नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। शहर की सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। हर तरफ प्रत्याशी मैदान में है, जनसंवाद कर रहे हैं और बीते 2-3 दिनों से हमारी मौजूदगी धनबाद में है। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज दिख रही है क्योंकि यहाँ पर बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है। लेकिन अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं उसे बेकार बांध के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र सरोवर है इसका नाम। और आज हम अपने इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरी सहयोगी है साक्षी पांडे और जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव का कवरेज करने के लिए आप आई हैं, हम दोनों ही आए हैं। क्या माहौल दिख रहा है साक्षी आपको कि निकाय चुनाव का माहौल रांची में जिस तरह से चल रहा है उसकी अपेक्षा धनबाद में कैसा माहौल है? देखिए, ये तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। जिस तरीके से जो रांची का आपने बात छेड़ा, तो साफ बता दूं, जब हम एंट्री किए थे, द मोमेंट वी एंटर, हमने देखा चारों ओर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बैनर्स लगे हुए हैं। साफ पता चल रहा था कि धनबाद में इस चुनाव को लेकर लोग उत्सुक तो हैं ही, क्योंकि हमने पब्लिक ओपिनियन की इस दौरान प्रत्याशी भी चारों ओर, अगर एक का बैनर लगा हुआ है तो उसी के ऊपर दूसरे ने अपना बैनर होर्डिंग लगाया हुआ है। मतलब कोई किसी से कम नहीं है, ये सबकी कोशिश है। अब जब हमने इस दौरान लोगों से बात की तो जाहिर सी बात है, झारखंड में ही पूरे जब इतने टाइम के बाद जब चुनाव होने जा रहा है तो हर किसी को इसको लेके एक्साइटमेंट है कि क्या कुछ होगा, क्योंकि मौका है लोगों के पास शहर की सरकार बदलने का। उस दौरान धनबाद में ये बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है, चाहे हम राजनीतिक तौर पे देखें या फिर लोगों के बीच देखें। तो जी हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि रांची से ज़्यादा अगर हाँ वो धनबाद में है। और वो देख भी सकते हैं, जब आप और मैं, हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है, घूम रही है, लोगों से बात कर रही है, उस दौरान बहुत सी चीज़ें आपने भी देखी, हमने भी देखी। प्रत्याशी जो बोल रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन जो सामने आ रहे हैं, और जो आपने बहुकोणीय की बात की, एकदम एक कोई नाम नहीं सामने आ रहा है। क्योंकि अब लोग भी चाह रहे हैं ना कि अगर इतने टाइम बाद हो रहा है तो हम कोई एक ऐसा इंसान चुने जिन पर उन्हें भरोसा है। अब एक इंसान की अलग राय होती है, ओपिनियन होती है, उसके हिसाब से 3-4 नाम सामने आए हैं। अब वो 3-4 नाम भी बता देती हूँ, फिर उसके बाद अब जो भी है अब बात रखिएगा अपनी। जैसे कि संजीव सिंह का नाम सामने आ रहा है। संजीव अग्रवाल का इसलिए आ रहा है क्योंकि भाजपा का समर्थन है। चंद्रशेखर अग्रवाल, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो ये कुछ नाम है, मतलब इन तीनों में ही खास तौर पर कड़ी टक्कर जो है मानी जा रही है पब्लिक के बीच में। हाँ, मतलब क्योंकि ज़्यादा इन्हीं का आ रहा है। और ठीक है ना, सबके अलग अलग कारण हैं। एक पूर्व मेयर रह चुके हैं, एक पूर्व विधायक है जिनका दबदबा भी कह सकते हैं, और एक भाजपा का, एक को समर्थन है। तो ये 3 इनके पास, मतलब हर किसी के पास अपना अपना एक कारण है इस चीज़ का। तो हाँ, ये 3 सामने आ रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 सालों से निकाय चुनाव नहीं हुए थे। 2020 में ही कार्यकाल समाप्त हो गया था और इस बार प्रत्याशी कुल 29 है। हालांकि इस बार केवल 3 प्रत्याशियों के बीच ही कड़ी टक्कर मानी जा रही है, जैसे हम पब्लिक ओपिनियन भी ले रहे थे और साक्षी का भी यही कहना है। जो 3 नाम इन्होंने बताया कि जो पूर्व मेयर पहले थे चंद्रशेखर अग्रवाल, वो भी इस चुनाव में है। पूर्व विधायक की बात करें और जिनकी पत्नी भी झरिया से विधायक है और जिनका भाजपा का सपोर्ट है, संजीव अग्रवाल, वो भी मैदान में। और इन तीनों के बीच ही टक्कर माना जा रहा है। और पब्लिक का कहना है कुछ का कि इस बार वे कुछ नए चेहरों पर दाव रख सकते हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि पिछले कार्यकाल में भी पूर्व मेयर ने बहुत अच्छा काम किया है। साक्षी, अगर हम काम को लेकर बात करें तो अभी जिस जगह पे हम लोग मौजूद है, बेकार बांध, यहाँ पर इस 7 एकड़ में फैला हुआ है ये बांध, ये तालाब। लेकिन इसके सौंदर्यकरण को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च किए गए। क्या आपको धरातल पर वो दिखाई पड़ रहा है क्या? जब आपने काम की बात की तो मेरे मन में यही आया, क्योंकि जब हमने प्रत्याशियों से, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ, जिन्होंने बनवाया उनकी बात की, अगर हमने चंद्रशेखर अग्रवाल से बात की, उन्होंने अपने काम तो गिनाए। और जाहिर सी बात है, ठीक है, आप अगर चुनाव में खड़े हुए तो आप लोगों को याद दिलाएंगे कि हमने ये किया। और अब हम उनके एक किए हुए काम के पास मौजूद है। कहते हैं कि जब ब्यूटिफिकेशन की बात आती है, बना देने भर से कुछ नहीं होता, लगातार उसके ऊपर काम करना होता है। और अभी जो स्थिति है, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत गंदा है, क्योंकि बनाने के बाद लोगों का भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि वो किस तरीके से जगह पे आ रहे हैं और किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, अगर ये खराब भी है। देखिए कि मैं यहाँ पे साक्षी को रोकना चाहूँगी। रोड के उस तरफ जो स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ से गंदा पानी तालाब में फेंका जा रहा है और पानी वो तालाब में गिर रहा है। और पानी का कलर भी आप देखेंगे तो वैसे ही पूरा गंदा है। तालाब में आपको प्लास्टिक फेंकी हुई दिखेंगी, कचरा दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर जब हम एंटर कर रहे थे साक्षी, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ये जो उन तालाबों में इनका गिनती होता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक सिंगल गार्ड भी वैसा नहीं दिखाई पड़ता। बस गेट पे जो है देखिए, वही तो मैंने कहा ना कि
बना देने भर से नहीं होता है, आपको आगे भी देखरेख करनी पड़ती है। जहाँ तक आपने वो बात की, मैं उसी को लेके बोल रही थी कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, अगर जो नेता जो भी काम कर रहे हैं उसमें लोगों का उतना ही सहयोग ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आपके लिए मैं कुछ करती हूँ, मेरे कर देने भर से नहीं होगा, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस वे में उसको देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे बस एक वही नज़र आ रहा है। देखिए, क्योंकि इतना स्थिति गंदा नहीं है जहाँ तक मेरे को लगता है अब, लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसमें तो लोगों को भी काम करना पड़ेगा। बाकी उन्होंने अपने काम गिनवाए। वहीं अब मैं शिफ्ट करूंगी दूसरे प्रत्याशी के ऊपर, एक संजीव सिंह, क्योंकि जब हमने उनसे बात की, उनका सबसे जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम था, तो उन्होंने कहा, वो भी अपना जब काम गिना रहे थे, तो एक वो पुल जो फ्लाईओवर गिनवाते हैं कि आप देखेंगे कि इस पार पे काम हुआ है, उस पार पे काम नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि दोनों साइड जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ से दिक्कत बनेगी तभी वहाँ भी दिक्कत बन रही है। तो अब उनका इस चुनाव में क्या है, जैसे कि आपने भी बात जब की थी, तो आपको क्या लगता है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि दोनों के बीच में दोनों ने काम बताए, क्या दोनों ने ये बताया कि इस बार क्या मुद्दा होगा स्पेसिफिकली? हाँ, वो बात भी है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी, और लगातार हम प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, पर मुद्दे की बात वे नहीं करते। क्योंकि जेन्युइन जो मुद्दा है, अगर धनबाद की बात करें तो यहाँ पर पॉल्यूशन का बहुत दिक्कत है। हम जब खुद भी एंटर कर रहे थे तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, धूल और लगातार, और स्वच्छता संरक्षण में भी लगातार जो है धनबाद का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मिलेनियम सिटी की बात होती है कि धनबाद को हम मिलेनियम सिटी बनाएंगे, लेकिन आपको वो धरातल पर कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे और बोलना चाहूँगी, जिन्होंने कहा जब हम एंटर किए थे, मुझे लेजिट ऐसा लगा कि जब हम कहा जाता है धनबाद को कोयला का वो खदान, मुझे लगता है यस, हम जब घुसे मुझे लिटरली ऐसा महसूस हुआ। अब आप सोचिए कि वो कारण क्या हो सकता है, क्योंकि उतनी ही धूल, इतनी ही मिट्टी, रांची कुछ अलग नहीं है, पर रांची इस मामले में थोड़ा सा आगे है। क्यों? क्योंकि जब हम घुसे, आपने सबने महसूस किया कि किस तरीके से वो धूल है, वो डस्ट है, तो उसके लिए भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अगर सिटी, जब आप कहते हैं कि साफ़ सफाई के मामले में, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। अब बीइंग वुमेन हमने ये चीज़ भी फेस की कि जब हम रास्ते पे, जब धनबाद में पूरा सर्वे कर रहे हैं, वॉशरूम्स की कितनी दिक्कत है यहाँ पे। सड़कों पर एक भी हमें पब्लिक टॉयलेट नहीं दिखा, गिना चुना ही दिखा जहाँ पे होने चाहिए टॉयलेट। करने लायक भी नहीं है वो, अगर सफाई के मामले में तो पानी भी नहीं है नल पे। हाँ, मतलब पानी की किल्लत यहाँ पे। लोग बड़ी बड़ी बातें, मुझे कहना है बेसिक चीज़ें पूरी करनी, क्योंकि हर चुनाव में ये होता है, कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है, उनका मुद्दा आता है कि बेसिक नीड्स पूरी हो। मुझे तो ये नहीं समझ आता बेसिक नीड्स पूरी कब होंगी, ये सोचने की बात है। क्योंकि शहर की सरकार बनती है तो शहर के विकास के लिए, लेकिन धरातल पर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी हम बेकार बांध के सामने खड़े हैं, हमें स्मेल भी आ रहा है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते, सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो दिखाए कि सीढ़ियों की हालात कैसे हैं, स्थिति कैसी है, टूटे फूटे हुए हैं, कचरे का ढेर आपको दिखाई पड़ेगा। डस्टबिन तो है, लेकिन उस डस्टबिन का यूज होता है कि नहीं, आपको वो भी नहीं दिखेगा। आप पूरे तरफ अगर देखेंगे, क्योंकि 7 एकड़ में पूरा तालाब बना हुआ है और पूरे एरिया का यही स्थिति है, सीढ़ियाँ टूटी हुई है। हालांकि जो भी प्रत्याशी है, शहर की सरकार बनाने की जो बात करते हैं कि हमने ये विकास के काम किए हैं, अगर हम सत्ता पे आते हैं, शहर की कमान अगर हमारे हाथों में आएगी तो हम ये करेंगे। लेकिन जैसे कि साक्षी ने भी चर्चा किया और हम दोनों ने बात की कि जब हम धनबाद की सड़कों पर घूम रहे थे, और सड़कों पर जिन जगहों पर पब्लिक टॉयलेट होने चाहिए, चाहे वो पुरुष के हो या महिलाओं के, हमें गिना चुना ही दिखाई पड़ा। अगर है भी तो गंदगी के अंबार है उस जगह पे, पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि अगर जो भी मेयर पद पर आते हैं, शहर की विकास की बात करते हैं, जिन मुद्दों के साथ आते हैं, उन्हें आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। और एक चीज़ और कि जो तीनों का नाम आ रहा है, तीनों ने जब अपने काम बताए, तो जब धनबाद, अभी हम ज़्यादा नहीं घूमे हैं, ये हमारा दूसरा दिन है, लेकिन श्रेया कि आपने एक चीज़ महसूस की कि जितना हम धनबाद घूमे हैं, उनके काम जो उन्होंने बताए वो उनको बताने पड़ रहे हैं। क्योंकि हमने सारी जगहें नहीं घूमी है, जाहिर सी बात है, अभी तो दूसरा दिन है, लेकिन जितनी हमने जगहें ढूंढी, क्यों हमें काम दिखा नहीं। और लोगों का, जैसे कि जब हम रांची में थे, तो जब हम उस दौरान भी सर्वे कर रहे थे, तो एक इंसान ने कहा कि विकास के नाम पे विकास क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पीली बल्ब से हम वाइट बल्ब पे ट्रांसफ़र कर गए हैं, तो वो विकास हुआ है। वही यही चीज़ यहाँ पे भी नज़र आई है कि रोड मिल गई है, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो विकास है। अब जाम कितना है, उसकी वजह से उनको, लोगों को दिक्कतें कितनी हो रही है, वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। रोड बन गई है, वो विकास है।
तो ये चीज़ मुझे लगता है शहर की दिक्कत है। झारखंड में अब जब चुनाव हो रहे हैं, हर शहर में लेके प्रत्याशी लोग वादे कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी काम करने वाली चीज़ें हैं जिन पे अहम अगर थोड़ा सोचा जाए, रोड मैप जेन्युइन तैयार किया जाए। क्योंकि हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि रोड मैप तैयार है, मुझे समझ जब जीतने के बाद वो रोड मैप नज़र क्यों नहीं आता, रोड ही गायब हो जाती है। मैप तो हाँ, मैप रह जाता है, झारखंड का मैप नज़र आता है, उसमें रोड नज़र नहीं आती। क्योंकि झारखंड देखिए अभी जितना डेवलप हुआ है, हर शहर में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सचमुच आप अगर रोड आपने टूटे फूटे इसकी बात की, मान लीजिए यहाँ करोड़ों रुपए लगे हैं, अभी कुछ रोड से जब हम आ रहे थे उसी में खड्डे भी नज़र आए हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको पूरी की जाए तो मुझे लगता है लोग तो इसी में खुश भी हो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो खैर बाकी तो हम अभी जितना और घूमेंगे धनबाद में और भी चीज़ें पता चलेंगी, और लगातार हम आपके साथ ऐसी ही चर्चा करके या फिर पब्लिक ओपिनियन से सर्वे करके आपके साथ साझा करते ही रहेंगे। बाकी श्रेया आप। तो बिल्कुल हम आगे भी चलेंगे, पब्लिक ओपिनियन लेंगे, प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, वार्ड पार्षद के जो प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी जो है, सभी लोगों से बात करेंगे और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि वे इस चुनाव में आ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के, और वे अगर आते हैं, सत्ता की कमान सौंपी जाती है, जनता अगर सौंपती है तो वो सबसे पहले किन कामों को प्राथमिकता देते हुए काम करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शारदन, मेरे साथ मौजूद थी साक्षी पांडे और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।